नमस्कार दोस्तों। मेरे पास एक सवाल हमेशा कई लोग पूछते हैं कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं पहले तो बोलता था उनको कि अगर आपका दिल कर रहा है तो आप मन को ना मारो। अपने आप आपके भीतर से जब भाव आए कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे इसे छोड़ना चाहिए, तब आप छोड़ दो। मन मार के काम ना करो, नहीं तो बार बार आपके मन में वही चलता रहेगा और आप उससे परेशान रहोगे। लेकिन अभी मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि नहीं, आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसे छोड़ दो। अभी कुछ समय के लिए तो छोड़ ही दो, हो सके तो थोड़े लंबे समय के लिए। और क्यों ऐसा करना है इसका मैं आपको एक साइंटिफिक, एक आध्यात्मिक, एक पराविज्ञान के रूप में, सभी के रूप में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। ज़रूर आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। पहले हम पराविज्ञान के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये ऊर्जा का बना है, जो क्वांटम साइंस बोलती है कि ये पूरा ब्रह्मांड एटम्स का बना है। एटम्स किस चीज़ के हैं? उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो कोई ठोस पार्टिकल नहीं है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है, एक एनर्जी है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को, जो आपका ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो पर सेकंड 6 ट्रिलियन सिग्नल्स को एमिट कर रहा है। और जो नकारात्मक विचार हैं, जो नकारात्मकता है, जो हर एक चीज़ कहीं भी कुछ भी हो रहा है, वो जो नकारात्मक रेडिएशन है वो ब्रह्मांड के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो मनुष्यों के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उस चेतना में वो स्टोर होता जाता है। और अभी जो महामारी फैली है, कहीं ना कहीं फिजिकली आप सोचते हो कि ये इस वायरस की वजह से है, लेकिन ये वायरस आया क्यों, या ये वायरस का भय ही क्यों आया? ये वायरस खतरनाक है नहीं है, वो सेकेंडरी चीज़ है। इस वायरस का भय ही क्यों आया जिससे इतनी सारी मौतें होनी शुरू हो गई, इतने सारे लोग सरवाइव करना शुरू कर दिए, इतने सारे लोगों के लाइफ में उथल पुथल चालू हो गई। और इस बीमारी की वजह से लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस, लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारी चीज़ें। आप महसूस कर सकते हो कि आपका जीवन, आपके आसपास के लोगों का जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्यों आया ये? तो आप इसको ऐसे समझो कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो पर सेकंड 6 ट्रिलियन सिग्नल्स को एमिट कर रहा है। और जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, आप देखो, अपने आप को ज़रा जज करो कि आप दिन भर में कितना नेगेटिव विचार लेकर के आते हो, कितना पॉजिटिव विचार लेकर के आते हो। तो जो हर समय आपके मन में वो नकारात्मकता चलती रहती है किसी भी रूप में, वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब इकट्ठी हो रही है, और ये अभी से नहीं, न जाने कितने सैकड़ों सालों से हो रही है। ये जो इतने सारे अत्याचार हुए, लड़ाइयाँ हुई, लोगों को गुलाम बनाया गया, शासन किया गया, तो ये सारा जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उस नकारात्मकता का जो प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ, इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो उसका इम्पैक्ट तो हम सब पे आना ही था ऑब्वियसली। तो प्रकृति इस समय एक ऐसे रूप में है जब वो सब करेक्ट करने हैं उसको। प्रकृति, याद रखो एक चीज़ बहुत ध्यान से, प्रकृति को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें प्रकृति की आवश्यकता है। ये प्रकृति तुम्हारे बिना रहेगी, लेकिन तुम बिना इस प्रकृति के नहीं रहोगे। तो इस चीज़ को, जो अटल सत्य है, अपने दिमाग में बैठा लो ज़रूर से। तो ये जो नकारात्मक विचार है, जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इकट्ठा हो रहा है, तो एक और डिस्ट्रक्शंस की एनर्जी चारों ओर बढ़ रही है। तो अभी चूँकि प्रकृति भी एक रिवर्स रूप में है, एक सब चीज़ें सुधारने के रूप में है, और जो भी नकारात्मकता है उसको कैसे हील किया जा सकता है उसके लिए वो अपने प्रयास कर रही है। तो इस समय अगर आप ऐसे समझो, अगर आप किसी नॉनवेज खाते हो, यानी वो जो जीव है उसको मारा जा रहा है, उसको स्लॉटर किया जा रहा है, और वो जो उसको मारने की प्रक्रिया है, वो जो एक पेन की एनर्जी है, एक डेथ की जो एनर्जी है, वो रेडिएट होके वो भी उस कॉन्शियसनेस में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इनडायरेक्ट वे में आप भी उस पाप के भागी बन रहे हो, आप भी उस कर्म के भागी बन रहे हो, आप भी उस नकारात्मकता के भागी बन रहे हो। तो ये तो एक पराविज्ञान के रूप में ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। साइंटिफिक रूप से मैं आपको बताऊं कि हर एक चीज़, कोई भी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ जल्दी प्रभावित होती है वो होता है पानी। ठीक है, तो अगर आप अपने शरीर में देखो तो
70 से 80% पानी है। और ये सिर्फ आपके नहीं है, जितने भी जीवधारी हैं उन सब में लगभग यही रेशियो है, थोड़ा ऊपर नीचे सब में है। तो अगर जिस भी जीव को आप मार रहे हो, काट रहे हो, खा रहे हो, उसके अंदर भी तो पानी है। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टेस्ट करो, आप लैब में टेस्ट कर सकते हो, एक जीवित जीव का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको आप टेस्ट करो, और एक मार दिया आपने उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टेस्ट करो, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। एक जब व्यक्ति जीवित है, जब आप अपना खुद का टेस्ट करना, जब आप खुश हो तो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो एक बहुत ही एक खूबसूरत शेप में क्रिस्टल फॉर्म में होगा। और जहाँ आप नेगेटिविटी में आए, नेगेटिव सोचना शुरू किया, हेटर्ड की एनर्जी, रिसेंटमेंट की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में आनी शुरू हुई, तो आप देखोगे कि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा एक अलग का शेप, एक गंदा सा, जैसे कांच का गिलास छोड़ दो टूट जाए, एक गंदा सा बहुत अजीब सा दिखता है। इस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुई हैं, लोगों ने प्रयोग किया है, साइंटिस्टों ने, और उसी बिहाफ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी किसी जीव को मारा जाता है, चाहे किसी भी रूप में, वो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो खाने के नाम पे आपको प्रोटीन, विटामिन्स, जो भी उस नॉनवेज में मिलता है कि एक संपूर्ण खुराक आपकी हो गई, वो ठीक है, हो सकता है वो मिले, लेकिन वो डेड फॉर्म में है। वो आपके शरीर को लगेगा लेकिन आपके हेल्थ को परफेक्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, आपके शरीर को वो भले लगे लेकिन आपके हेल्थ को परफेक्ट नहीं करेगा, उल्टा वो नुकसान करेगा। क्योंकि वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एक गंदी चीज़ आप खा रहे हो, गंदी चीज़ इन द सेंस, अगर आप उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लोगे तो आपको इतनी घिन आ जाएगी कि आप उसको खाओगे ही नहीं। और उसको जब आप ग्रहण करोगे तो आपके शरीर में भी जो जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, तो वो एक डीके प्रोसेस शुरू होगा। इनडायरेक्ट वे में आपके सेल्स में वो मैसेज रिसीव होगा कि तुमको भी ऐसा ही कहीं ना कहीं फील करना है, तुम्हारा भी ऐसा ही कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। तो ये सबकॉन्शियसली जो इनडायरेक्ट वे में जो मैसेज है जो सेल्स रिसीव करेंगे, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये एक हमेशा के लिए बात है, ठीक है। इसके थोड़ा आध्यात्मिक पहलुओं पे मैं आपको बताऊं जो थोड़ा लंबा है, हो सकता है आपको थोड़ा वो चुभने वाली हो, लेकिन वास्तविकता है। सच से आंखें बंद करके दूर नहीं भागा जा सकता। शुतुरमुर्ग नहीं बनना कि शत्रु आता है तो अपना मुंह रेत में घुसेड़ लेता है, वो सोचता है शत्रु उसे नहीं देख रहा और पीछे से वो उसे मार देता है। तो शुतुरमुर्ग नहीं बनना। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है, तुम्हें मन दिया है, मन सोचने के लिए दिया है। एक मनुष्य ही ऐसा जीव है इस पृथ्वी पे जिसे कर्म करने का अधिकार है, जिसे ये अधिकार है कि वो चूज़ करे कि वो किधर जाना चाहता है, एक सही राह, एक गलत राह। हर एक जीव जो ये प्रकृति का है वो उसकी संतान है। याद रखो, कोई जात पात, कोई भेदभाव प्रकृति ने नहीं किया। वो सबको समान हर चीज़ प्रोवाइड करती है, हवा भी, प्रकाश भी, वर्षा भी, सब कुछ, जल, कुछ भी ले लो, पांचों तत्व, सूर्य, चंद्रमा, कोई ये भेदभाव नहीं करते कि इस जाति का तो मैं इसको प्रकाश ज़्यादा दूंगा, इसको कम दूंगा, इसको गर्मी ज़्यादा दूंगा, इसको शीतलता ज़्यादा दूंगा। ये मनुष्यों के बनाए पाखंड हैं, ये लोगों के बनाए पाखंड हैं जो उन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए ये जात पात भेदभाव फैला दिया और लोगों में एक परस्पर विरोधाभास क्रिएट किया। वास्तविकता ये है कि आप सभी उस ईश्वर के संतान हो और सभी उसके अंश हो। वही क्वालिटी तुम्हारे भीतर है, तुम प्रेम में हो और उस प्रेम को अपने भीतर जागृत करने की आवश्यकता है। जो अभी करंट का सिनारियो है वो है ही इसीलिए क्योंकि लोगों में प्रेम खत्म हो गया, लोगों में वैमनस्य की जगह ले ली, लोगों में ईर्ष्या ने जगह ले लिया, लोगों में कटुता ने जगह ले लिया। और वो जो लगातार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्रिएट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, वो सब की सब आपके ऊपर उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा है किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। गेंद को जितनी कस के तुम दीवार पे मारोगे उतनी तेज़ी से वो आएगा। तो ये तुम्हारे हर एक
कर्म के प्रति है, ये तुम्हारे हर एक एक्शन के प्रति है। तुमने जितना प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति उसका रिवर्स तो करेगी ही करेगी। किसी वैज्ञानिक ने बोला कि जब ये पृथ्वी जब बन रही थी, जब सूर्य से टुकड़े हुए कोई चीज़ टकराई और फिर धीरे धीरे वो गैस का गोला था और धीरे धीरे पृथ्वी बनी और कई सारी चीज़ें, तो उसने बोला कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी चीज़ें यहाँ पे बनी, करीब 10 लाख साल लगे थे पृथ्वी को, वो वायुमंडल जो वो बना, उतना गैस और उतना वो जो बन पाया। और मनुष्य ने सिर्फ 100 साल के अंदर उतना कार्बन डाइऑक्साइड, उतना जहरीली गैसें बना डाली। तो यानी 10 लाख साल प्रकृति ने जो बनाया और फिर जब बन रहा था वो गैस फॉर्म से फिर फिज़िकल फॉर्म में सारी चीज़ें आ रही थी। तो आप सोचो कितनी जल्दी हमने उस चीज़ को, उस नकारात्मकता को बढ़ा दिया 100 साल के अंदर। तो क्या ये विज्ञान का युग है या हमारे पतन का युग है, जो हमें ऐसे विज्ञान का क्या फ़ायदा जो हमें मौत की ओर लेकर के जाए? ऐसे विज्ञान का क्या फ़ायदा जो हमें अस्वस्थता की ओर लेकर के जाए, बीमारी की ओर लेकर के जाए? तो जो भी हम करते हैं उसका रिवर्स आता है। आप देखो कितने जीव मार डाले, कितने सारे लोगों को मार डाला गया और हर जगह ये अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये जो मैसेज है डिस्ट्रक्शन का, अब वो रिवर्स होके आप सब पे आ रहा है। और वो तभी हील होगा जब आप अपने अंदर एक प्रेम की भावना लेकर के आएंगे, एक सब में सौहार्द का भाव लेकर के आएंगे। और जो आप प्रकृति को दोगे, देखो वही रिटर्न होके आता है। आपने हमेशा प्रकृति का दोहन किया है, कभी उसको सींचने का नहीं सोचा। मैंने इसके लिए स्पेशल मेडिटेशंस भी बनाए, फ्री सबको करा रहा हूँ कि भैया करो, कम से कम तुम्हारा कल्याण हो, प्रकृति भी इम्प्रूव हो, तुमको भी उसका पॉजिटिव फीडबैक मिले, उसकी ब्लेसिंग्स मिले, तुम एक सेफ साइड हो, तुम सुरक्षित रहो। तो जब भी तुम किसी जीव को मारते हो तो वो एक कर्म बनता है तुम्हारे ऊपर, और वो कर्म कहीं ना कहीं तुम्हें भोगना है। वो कर्म कहीं ना कहीं तुम्हें अपने जीवन में झेलना पड़ेगा। और तुम ये कहो कि मैं तो नहीं मारता, मैं तो मार्केट से ख़रीद के लेके आता हूँ। तो भाई जब तुम खरीदते हो तभी तो कटता है, तभी तो उसकी हत्या होती है। तो तुम जब खरीदोगे नहीं तो उसकी हत्या भी नहीं होगी। तुम कहोगे अकेले मेरे से क्या होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारे घर वाले कोई कहे कि तुम जाओ छत से कूद के जान दे दो, तो तुम दे दोगे क्या? घर वाले ये कहें देखो 10 लोग ने आत्महत्या कर ली, तुम भी कर लो, नकारा हो, निकम्मे हो, ये चलो तुम मेरी बात नहीं मानते कर लो, तो कर लोगे क्या? और लोगों ने भी तो किए। तो कहने का मतलब ये 10 लोग गड्ढे में कूद रहे हैं तो क्या तुम भी कूदोगे? नहीं कूदोगे। और फैक्ट यही है, जो वास्तविकता है, कि जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारा हर एक एक्शन का एक प्रतिक्रिया ज़रूर आएगी तुम्हारे पास। और इसको मैं बहुत कटु शब्दों में कहूँगा कि लोग नॉनवेज खाते ना, कि जितना तुम नोचोगे उतना ही तुम भी नोचे जाओगे। और ये बहुत कटु सत्य है। हो सकता है तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन ये तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर तुम्हें अपना जीवन सरवाइव करना है, चलाना है अच्छे से। मैं यहाँ, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं डराऊँ, लेकिन प्रकृति का जो स्वरूप है, आप देखो मेरे से अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए थे, उनका रेस्टोरेंट था। तो मेरे से एनर्जी स्कैनिंग के लिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उनके लिए क्या बेस्ट है, लोग आते हैं पूछते हैं। उनका बहुत अच्छा काम है, वेज रेस्टोरेंट है, और बाहर के थे वो। उन्होंने पूछा कि मैं नॉनवेज का खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे कई सारे लोगों ने जो नॉनवेज खोला बहुत आगे बढ़ गए। मैंने पूछा आपको कमी क्या है, आपके पास तो पर्याप्त है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को उनके जैसा और आगे बढ़ना है। और मुझे ये नहीं समझ में आया कि उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फैला रखी है। अब भगवान का दिया इतना है कि वो बैठे बैठे आराम से, वो छोड़ो उनके आगे की पीढ़ियाँ भी अपना कर सकती हैं। तो फिर क्यों ये हाय तौबा। याद रखो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये जो संपत्ति है तुम्हारी, ये जो तुमने कमाई है,
ये जब तुम मरोगे तो ये तुम्हारे परिवार में बटेगी, लेकिन जो कर्म तुमने कमाया है वो तुम साथ लेके जाओगे, वो किसी में नहीं बटेगा। तो दूसरे जीव को मार करके तुम माध्यम अगर बन रहे हो कि उसको मैं लोगों को सर्व करूं, उसको मैं लोगों को वो करूं, और तुम कहो कि मैं नहीं मार रहा हूँ, वो तो कसाई मार रहा, मैं तो सिर्फ बीच का मीडिएटर हूँ, तो तुम मीडिएटर हो तो क्या तुम्हारा उसमें हाथ नहीं है? तुम भी उतने ही दोषी हो। तो तुम्हें देखना है कि ये जो 100 साल का जीवन, 50 साल का, 60 साल का, जो भी तुम्हें मिला है, इसके बाद तुम्हारी जो यात्रा शुरू होगी, वहाँ तुम उन कर्मों की गठरी लेके कहाँ तक जाओगे। तो मैं अगर तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, क्योंकि मैं तो यही हर किसी को प्रेम करता हूँ, तो मैं तुम्हें कभी इसकी सलाह नहीं दूंगा कि तुम ये काम शुरू करो, और मुझसे पूछना भी नहीं, क्योंकि मुझे चापलूसी नहीं आती। तुम किसी अपने वैसे पूछोगे, तुम उसको पैसे दोगे, भैया स्कैनिंग करके बता दो। अगर बता सकता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी के पास जाओ, तो भले वो कह दे कि हाँ पैसे के लालच में कि तुम्हारा हो जाएगा। हो सकता है तुम मुनाफा कमाओ, हो सकता है तुम उससे और जितना कमाया उससे दुगना कमा लो, 3 गुना कमा लो, कई गुना कमा लो, लेकिन जब तुम जाओगे तो वो कमाई तुम्हारी यहीं छूटेगी। और ये जो कर्मों की गठरी जो तुम्हारी क्रिएट हुई है, वो तुम लेके जाओगे, वो तो बटनी नहीं है किसी में, तो झेलना तुम्हें है। तुम्हें देखना है, अगर तुम उसके लिए तैयार हो तो ज़रूर करो। चुनने का अधिकार, फिर मैंने कहा, ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम क्या चूज़ करना चाहते हो। तो जब भी तुम देखो, अगर तुम्हें यकीन ना हो कि जितने कई सारे देश हैं जहाँ बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं, बहुत सारे बकरे काटे जाते हैं, और तुम देखो उनकी शक्लें तो कई सारी बकरे जैसी ही होती हैं, उनके हाव भाव, उनके दाढ़ियाँ, उनकी सब देखो। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति इस जन्म में तुमने काटा तो अगले जन्म में तुम बकरा बनोगे, वो काटेगी, वो बनेगा इंसान, वो तुम्हें काटेगा। और ये चक्र चलता रहेगा जब तक तुम दोनों कोई एक फॉरगिव ना कर दे कि चलो मैं तेरे को माफ़ करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा, जितना तुम नोचोगे तुम भी नोचे जाओगे। बड़े ध्यान से इस बात को सुनो, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको हंसी में नहीं टालना। तो जितना अभी प्रकृति, जब तुम्हें चोट लगी होती है तो तुम क्या करते हो, तुम उसको और कुरेदते हो क्या कि लाओ मैं और इसको नोच नोच के देखूं कितना कुरेद सकता हूँ। अभी तुम्हारे जान पे बनी है, बाहर का माहौल, बाहर का वातावरण ऐसा हो रखा है, तो तुम्हें इस पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। अभी ऑलरेडी एक बाहर नकारात्मकता बहुत हावी हो चुकी है, एक भय की एनर्जी बहुत व्याप्त हो चुकी है, जिसे हील करने की आवश्यकता है, और तुम उसमें और इस नॉनवेज को खा करके एक नकारात्मकता लेके आ रहे हो, तो इसका रिवर्स तुम्हें और क्या पता कई गुना मिल जाए। तो अभी तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता है, अभी तुम्हें अपने जीवन को बचाने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहूँगा, अगर ये माहौल जब सही भी हो जाए तो भी ज़रा तुम देखना, सोचना, क्यों तुम खाते हो ऐसा? सिर्फ अपने स्वाद के लिए, सिर्फ अपनी एक क्षुधा को शांत करने के लिए, अपनी वासना के लिए। प्रकृति ने उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। एक तुम इंसान हो, जानवर नहीं हो। एक जानवर ही है जो दूसरे जानवर को मार के खाता है, उस पर कर्मों का नियम लागू नहीं होता। उसमें भाव प्रधान नहीं होता। वो एक अलग माध्यम है, एक अलग, मैं उस डायमेंशन में ज़्यादा अभी नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कि कुछ कर्म के नियम लागू होते हैं क्योंकि वो भोगियों नहीं है, उन्होंने वो कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जन्म लिया है। लेकिन तुम इंसान हो, तुम जानवरों जैसे काम करोगे तो तुम्हारे साथ प्रकृति भी वैसा ही करेगी, क्योंकि प्रकृति के लिए सभी संतानें हैं उसकी। एक कीड़ा है, वो भी उसकी संतान है, तुम हो, वो भी उसकी संतान है। तो एक माँ जैसे अपने 2 बच्चों में भेद नहीं करती, वैसे ही तुम में से कैसे वो भेद कर सकती है। और याद रखो,
तुम्हें चूज करना है कि तुम किधर जाना चाहते हो। किसी को मार करके उसकी लाश खाना, क्या ये मनुष्य का धर्म है? जिन देशों में खाना नहीं उगता, कई सारी चीज़ें नहीं आती, कुछ भी अभाव है, वहाँ मार के खा रहे हैं। चलो एक अलग बात है कि जिंदा रहना है, लेकिन जहाँ पर्याप्त ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वहाँ पर मार कर खाना एक शौक के लिए, एक वासना के लिए, ये सरासर पाप का शुरुआत है। और काटने वाले से लेकर के, बेचने वाले से लेकर के, खाने वाले तक, हर कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं डिमांड और सप्लाई में, या तो डिमांड बंद कर दो तो सप्लाई होनी बंद हो जाएगी, या सप्लाई बंद कर दो तो डिमांड, मजबूरी है, ख़त्म हो जाएगी। अभी लॉकडाउन हुआ था, कई सारी चीज़ें बंद हुई। शुरू में शराब की दुकानें बंद हुई तो लोगों ने पीना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? कई सारे लोगों ने छोड़ा, मजबूरी। तो जब सप्लाई बंद हो गई तो डिमांड भी बंद हो गई। तो वैसे ही तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें जीवन में कहाँ जाना है। फिर मैं इस चीज़ को फोर्सफुली कहूँगा, तुम्हारी संपत्ति जो तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे मरने के बाद भी यहीं रह जाएगी। तुम्हारे जो आगे की जनरेशन है उसमें बटेगी, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं लगा सकता। तो वो कमाओ जो तुम साथ लेके जा पाओ, ना कि वो कमाओ जो तुम यहीं छोड़ के जाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम कमाओ नहीं, भगवान ने शरीर दिया, और मेरा ये भी इंटेंशन नहीं है कि तुम कम कमाओ। जितना तुम चाहते हो, तुम महीने 1 लाख कमाना चाहते हो, 1 करोड़ कमाना चाहते हो, 10 करोड़ कमाना चाहते हो, कमाओ, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। लाशों का धंधा करके नहीं। कम से कम अभी तो अपने जीवन को देखो, प्रकृति को देखो, क्योंकि अब वो समय बदल गया है, अब वो दिन लद गए। अब प्रकृति का जो स्वरूप है, हर एक व्यक्ति जो नकारात्मक है, जिसके मन में घृणा, द्वेष, राग, वैमनस्य, ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे प्रकृति, अगर उसने अपने आप को नहीं बदला तो प्रकृति उसका कपड़ा बदलेगी, और उसके लिए वो कपड़ा उसका शरीर है, क्योंकि प्रकृति की संतान तो उसकी आत्मा है। प्रकृति, अगर तुम ईश्वर को मानते हो तो वो आत्मा उस ईश्वर का अंश है, वही उसकी असली संतान है। बाकी तो सब तुम जानते हो, इतने तो किताबें तुमने भी पढ़ी हैं कि शरीर एक चोले जैसा है जो हर जन्म में बदलता रहता है। क्योंकि मैं बहुत सारी पास्ट लाइफ मैंने अपनी खुद की देखी, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को दिखाया, जब लोगों के थेरेपीज़ करी, जब उनको जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, हमारे पास आए कि किसी का फाइनेंसेस ब्लॉक है, किसी की हेल्थ ब्लॉक है, किसी को ऐसी बीमारी हो गई है जो ज़िंदगी भर सही नहीं होगी, किसी का रिलेशनशिप एकदम टूटा हुआ है, किसी का कैरियर बर्बाद है। तो जब उनके कर्मों की गठरी खोली गई तो देखा उन्होंने क्या क्या पाप किए, क्या क्या गलतियां करी, कितने सारे अभिशाप उनके ऊपर थे, कितनी सारी बद्दुआएं उनके ऊपर थीं, और इसी वजह से उनका वो सब रुका हुआ था। और जब वो सारा ध्यान के माध्यम से हील करके रिलीज़ कराया गया तो सारा उनके जीवन में उन्नति आ गई, स्वस्थ हो गए, जीवन पूरा बदल गया, आनंद आ गया, खुशी आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या कमा रहे हो। कमाई इन टोटलिटी, फिज़िकल रूप में भी, जो तुम अपना अच्छे से ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर सको, और आध्यात्मिक रूप से भी, जो तुम इस 100 साल के जीवन, अगर एक एवरेज हम माने, उसके बाद तुम उस जो यात्रा पे जाओगे उसमें तुम कैरी करके ले जा पाओ। ये एक फ्यूल की तरह है। मरने के बाद तुम्हारी आत्मा, जैसी तुम्हारी चेतना होती है, वहाँ पे जाती है। ये कर्मों की गठरी जितनी तुम नकारात्मक वे में रखोगे वो उतना ही भारी होगा, पाताल लोक की जाएगा, और जितना हल्का प्रकाश रखोगे उतना ही वो ऊपर उठोगे तुम। तो ये तुम्हें देखना है तुम्हें कहाँ लैंड करना है। तो ये लाशों का धंधा, इसमें नहीं पड़ो, छोड़ दो। तुम देखो क्या मछलियाँ बेचारी तैर रही हैं अपना नदी में, समुद्र में, कांटा डाल के, जाल डाल के निकाल दिया, कितना तड़प के मरती हैं।
अभी तुम्हारी सांस रोक दीजिए, अभी ऑक्सीजन कम हुई, कितना तड़प रहे थे तुम, बताओ। कभी सोचा है कि वो भी तो जीव है प्रकृति के लिए, वो भी उसके बच्चा, तुम भी उसके बच्चे। क्या इतनी मानवता मर गई है कि दूसरे को मार के उसकी लाश खाने पे विवश हो तुम? वो वासना इतनी बढ़ गई है कि एक लाश के लिए भी तुम एंजॉय कर रहे हो। अपनी मानवता को जगाओ, अपने भीतर के प्रेम को जगाओ, अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, और ये बहुत आवश्यक है तुम्हारे जीवन के लिए। ध्यान रखो, प्रकृति अब ये नहीं सह सकती। अब वो अपना स्वरूप बदल रही है। अब वो अपनी संतानों को खुश देखना चाहती है, स्वस्थ देखना चाहती है। तो जैसे मोबाइल में अगर नया सॉफ्टवेयर नहीं आता ना, तो क्या करते हैं, मोबाइल ट्रांसफ़र, दूसरा नया वर्जन मोबाइल का खरीदते हैं। तो अगर तुमने अपने अंदर प्रेम, करुणा, मानवता का बीज नहीं बोया, तो प्रकृति भी आउटडेटेड मॉडल को हटाएगी। तुम्हारी आत्मा तो प्रकाशित है, इस शरीर, इसका विकार, ये सब हटाएगी कि चलो इसको नया शरीर देखते हैं। तो अगर तुम ये सिस्टम, ये सेट से बोर हो चुके हो अपने शरीर से, तो फिर अलग बात है भाई, जो करना चाहो कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुम एडवांस वर्जन हो, तो फिर अपने ऊपर काम करो, अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत करो। और वो अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते, तुम्हें मार्ग देखना है कैसे हो सकती है, तो मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें ध्यान के माध्यम से उस ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर सकता हूँ। चलना तुम्हें पड़ेगा, मैं सिर्फ राह दिखाऊंगा। लेकिन फिर याद रखना, लाशों का धंधा नहीं करना, वो नहीं खाना। सिर्फ 3 बातें याद रखना, इस पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री एक पुरुष। बाकी सभी जातियाँ ऊंच नीच, मनुष्यों के बनाए पाखंड हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए करी। धर्म सिर्फ एक है, प्रेम का, इंसानियत का, और वो अपने भीतर लाओ, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। याद रखो, फिर मैं कहता हूँ, अपने दैनिक जीवन के साथ साथ वो भी कमाओ जो तुम साथ ले जा सकते हो इस शरीर के बाद भी, क्योंकि वही कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी इस कमाई तो तुम्हारे परिवार वाले उड़ाएंगे। मेहनत तुमने करी, वो हो सकता है फोकट का खाएं। और अच्छा है, तुम प्रेम करते हो, दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके नाम ना करके जाओ, और नहीं भी नाम करोगे तो भी वो ले लेंगे तुम्हारे जाने के बाद। तुम रोकने थोड़ी आ पाओगे। तुमने तो जैसे कर्म किया, तुम तो वहीं गए सट्ट से। तो भाई, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, और सबसे विकसित बुद्धि दी है, तो इसका उपयोग करो। अगर मैंने कुछ बोला, अगर मेरे लॉजिक में तुम्हें लगता है कि कहीं पे मैंने लॉजिकल बात नहीं करी, तो तुम अपनी कर सकते हो सकता है ये मेरा परसेप्शन हो पर्सनल, जो मैंने तुम्हें बोला। अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है, मान लो मेरा पर्सनल परसेप्शन। फिर भी इस पे मंथन जरूर करना, तुम्हारे दिल से जो आवाज़ आए वो करना। बाकी जीवन तुम्हारा है, चूज़ करने का अधिकार तुम्हारा है। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार।